ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल बगलामुखी साधना संस्थान पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, पूर्व के वीडियो में हमने पितृदोष के संबंध में चर्चाएं की थी कि पितृदोष क्या होता है, किस प्रकार होता है और इसके क्या क्या लक्षण है। हमारा आज का वीडियो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसके निदानों पर चर्चा करेगा कि हम किस प्रकार से पितृदोष के निदान कर सकते हैं, हम क्या उपाय अपनाएं जिससे कि हमारे पितृदोष का शमन हो जाए और हमारे जीवन में सुख समृद्धि लौट आए, हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हो जाए और हमें उनका पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त हो। क्योंकि पितरों के आशीर्वाद के बिना व्यक्ति को किसी प्रकार के अनुष्ठान अथवा देवताओं के आशीर्वाद का भी फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता और व्यक्ति कहीं न कहीं एक अभावग्रस्त जीवन जीता हुआ अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। व्यक्ति के जीवन में जितनी प्रकार की बाधाएं होती हैं, उनमें कहीं न कहीं व्यक्ति के कुल खानदान के पितृदोष का बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि यदि व्यक्ति असफल हो रहा है अपने नौकरी में, वहाँ पितृदोष है। यदि आपकी पढ़ाई में, आपके परिवार के किसी व्यक्ति की पढ़ाई में बाधा आ रही है, वहाँ भी पितृदोष है। यदि घर की स्त्रियों को संतान बाधा है, संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, वहाँ भी पितृ बाधा है। यदि वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, वहाँ पितृ बाधा है। यदि किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो पा रहा है, वहाँ भी पितृ बाधा है। यदि आपका मकान नहीं बन पा रहा है, भूमि संबंधी दोष है, तो उसमें भी कहीं न कहीं पितृ बाधा ही रहती है, पितरों का ही निश्चित रूप से उसमें दोष रहता है। इसी प्रकार से यदि रोग आपके घर को नहीं छोड़ रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में पितृ बाधा के कारण ही ये चीज़ें होती हैं। आपको पितृ बाधा को, पितृदोष को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और इसके निश्चित रूप से निदान करने चाहिए। तो हमारे समाज के विभिन्न लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि क्या वास्तव में पितृ होते हैं? यदि पितृ होते हैं तो फिर वो कहाँ रहते हैं? क्या होता है? किस प्रकार से होता है? और हम जो तर्पण या अन्य क्रियाएँ करते हैं वो उनको कैसे प्राप्त होती हैं? जब भगवद गीता में ये कहा जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु के तत्काल उपरांत उसका पुनर्जन्म हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में पितरों का अस्तित्व ही कहाँ रह जाता है? ऐसे लोग सीधे पितरों के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। तो मित्रों, ऐसे लोगों से सिर्फ एक चीज़ कहनी है कि यदि व्यक्ति सूर्य को देख पाने में सक्षम नहीं है, इसका मतलब ये तो है नहीं कि सूर्य उग नहीं रहा है। यदि आपने अमेरिका नहीं देखा है, आप वहाँ गए नहीं हैं, इसका मतलब ये तो है नहीं कि वहाँ पे अमेरिका नहीं है। अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने सुनी ना हो, आपने देखी ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं है। बस त्रुटि कहाँ हो रही है कि आपके पास वो संसाधन नहीं है अथवा आप उन संसाधनों को खोज नहीं रहे हैं जिनके माध्यम से आप उस वस्तु अथवा स्थान को देख सकें, उसका अनुभव कर सकें। अनुभव की कमी के कारण किसी चीज़ को सीधे सिरे से नकार देना एक प्रकार से पूर्ण रूप से मूर्खता का ही परिचायक है। यदि पितरों का अस्तित्व नहीं होता तो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये नहीं कहते कि हे अर्जुन, पितरों में मैं अरेमा हूँ। अरेमा वो पितर हैं जो पितरों के शिरोमणि हैं, पितृलोक के प्रमुख हैं। तो भगवान ने अर्जुन को ये बोला है कि मैं पितरों में अरेमा हूँ, अर्थात उन्होंने ये प्रमाण दिया है कि पितर होते हैं। इसके अतिरिक्त भी भागवत गीता में 2-3 क्रम ऐसे मिलते हैं श्रीमद् भागवत गीता में जब भगवान और अर्जुन के बीच के संवाद में पितरों की चर्चा होती है। इसके अलावा यदि पितृ अस्तित्व में नहीं होते तो गरुड़ पुराण जैसा एक पुराण जो हमारे 18 प्रमुख पुराणों में से एक है, उनमें पितरों के संबंध में पूरा एक प्रेत कल्प अलग से नहीं होता। क्योंकि अगर कोई चीज वास्तव में संसार में नहीं है तो धीरे धीरे उस ज्ञान का, उस वस्तु से संबंधित चीजों का अपने आप क्षय हो जाता है। क्योंकि जब उन चीजों के प्रमाण नहीं मिलते हैं तो वो चीजें धीरे धीरे इतिहास में लुप्त हो जाती हैं, किंतु ऐसा नहीं है। जब भी किसी व्यक्ति की हमारे घर में मृत्यु हो जाती है तो वहां पर गरुड़ पुराण का ही पाठ किया जाता है और उसके उसमें बताई गई विधियों का ही अनुपालन किया जाता है। उसके हिसाब से ही मृतक के सारे क्रियाकर्म किए जाते हैं, उनकी वार्षिकी की जाती है, श्राद्ध किए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के पिंडदान किए जाते हैं। यदि ये विद्या नहीं होती, यदि वास्तव में पितृलोक नहीं होता, पितृ नहीं होते, तो ये विद्या पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुकी होती, किंतु ऐसा नहीं है। यह उन लोगों के लिए एक स्पष्ट प्रमाण है कि वास्तव में पितृ होते हैं, पितरों का प्रभाव होता है, पितृ प्रसन्न भी होते हैं, पितृ कुपित भी होते हैं और जब कुपित होते हैं तो पूरे के पूरे वंश का नाश करने पर तुल जाते हैं। ये चीजें प्रामाणिक हैं। हमारे शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के प्रमाण पड़े हुए हैं जिनमें पितरों का वर्णन है, और चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, जो कि हमारे यहाँ के सबसे बड़े ग्रंथ हैं, उनमें भी पितरों का वर्णन है। तो यदि वहां पर पितरों का वर्णन है तो या तो वो ग्रंथ झूठे हैं या फिर पितृ सत्य है। अब निर्णय तो आपको लेना है ना कि आप वास्तव में सत्य मानते किसको हैं। और एक चीज और है कि आप माने न माने, जो सत्य है वो तो है। कुछ लोगों के न मानने से सूर्य सूर्य नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होता है। जो चीजें प्रामाणिक हैं, जो चीजें हमारे पुराणों में कही गई हैं, वो गलत हो जाए कुछ लोगों के कहने से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए मित्रों, अब हम लोग अपने इस वीडियो के प्रमुख विषय पर आते हैं,
जो विषय है कि वास्तव में हम लोगों को अपने पितरों को अनुकूल करने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, हमको किस प्रकार से पितृ मुक्ति करनी चाहिए। मित्रों, पितृ मुक्ति के पितरों को अनुकूल करने के दो उपाय हैं। एक वो उपाय है जो आपको स्वयं करने होते हैं, जो आप अपने घर में अथवा कहीं तीर्थ में स्वयं से कर सकते हैं। इन उपायों में कुछ साधनाएं होती हैं और उनके साथ ही कुछ टोटके होते हैं जिनके माध्यम से पितरों को अनुकूल करने का, उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है, पितृदोष से मुक्ति पाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा रास्ता है विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से, जो हमारे शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान पितरों के निमित्त कहे गए हैं। यदि उन अनुष्ठानों को क्रमवार सही तरीके से सही ब्राह्मण के माध्यम से किया जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति के घर के पितृदोषों में न्यूनता आती ही है और उसको पितरों का आशीर्वाद प्रामाणिक रूप से प्राप्त होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में पितरों के कारण श्राप रहे हैं, किंतु उन्होंने जब पितरों की अनुकूलता प्राप्त की है तो उनका जीवन कहां से कहां चला गया, कितना ज्यादा विकसित हो गया। ऐसे बहुत से प्रमाण है, आपके आसपास ही ऐसे प्रमाण मिल जाएंगे। तो आपको इन समस्त विधियों में से जो भी विधि आपसे बन पड़े उनका अवश्य ही पालन करना चाहिए। अब चलते हैं अपनी पहली विधि पर कि आप स्वयं के माध्यम से क्या चीजें कर सकते हैं जिससे आपके पितृ आपके ऊपर अनुकूल हो जाए और आपके पितृ दोष का पूर्ण रूप से शमन हो जाए। तो आइए अब हम चलते हैं प्रथम निदान पे, जो है कि आपको अपने से ऐसी क्या चीजें करनी है, स्वयं से क्या करना है जिसके माध्यम से आप अपने पितृ दोष का निदान करने में सक्षम हो सकें, आप अपने पितरों को अनुकूल कर सकें। मित्रों, इसमें सबसे पहली विधि है कि आपको नित्य तर्पण करना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। तर्पण किस प्रकार से करना चाहिए? यदि आपके पास समय नहीं है, आप अत्यंत ही व्यस्त रहते हैं, ऐसी अवस्था में जो सबसे संक्षिप्त और सरल विधि है तर्पण की, वो पूर्व की वीडियो में दी जा चुकी है। यदि आपके पास समय है तो आप निश्चित रूप से शास्त्रोक्त रूप से गीता प्रेस की पुस्तक नित्य कर्म पूजा प्रकाश में पितरों के तर्पण के निमित्त पूरा एक अध्याय दिया हुआ है, उसके अनुसार अपने पितरों का नित्य तर्पण करें। तर्पण के माध्यम से आपके पितरों को जल एवं तिल प्राप्त होता है, जिससे वो तृप्त होते हैं और तृप्त होकर धीरे धीरे वो आपके ऊपर अनुकूल होना आरंभ करते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा उपाय है श्रीमद् भागवत गीता का नित्य पाठ। आप यदि पितृपक्ष के दिनों में संकल्प लेकर कि ये जो भगवत गीता का मैं पाठ कर रहा हूँ, ये पाठ का जो संपूर्ण पुण्य है वो मेरे पितरों को प्राप्त हो, उसके साथ ही साथ ये जो मैं पाठ कर रहा हूँ ये मेरे पितरों को सुनाई पड़े, उनके द्वारा इसका श्रवण किया जाए। ऐसे संकल्प के साथ यदि आप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं, नित्य उसके कुछ अध्यायों का पाठ करते हैं, यदि आपसे नहीं हो सकता तो एक अध्याय का पाठ करिए, अगर एक अध्याय भी नहीं कर सकते कुछ श्लोकों का ही पाठ करिए। लेकिन इन पितृपक्ष के दिनों में अनिवार्य रूप से आपको यह करना चाहिए। उसके साथ ही शेष अन्य वर्ष के दिनों में भी आपको भागवत गीता के पाठ करते रहने चाहिए अपने पितरों के निमित्त, यह संकल्प लेके कि इस पाठ का पुण्य आपके पितरों को प्राप्त हो। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो भी आपके पितर धीरे धीरे अनुकूल होना आरंभ करते हैं, उनके ज्ञान में वृद्धि होती है और वह धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। जब पितर मुक्त होते हैं, पूर्ण रूप से पुष्ट तुष्ट संतुष्ट होते हैं, तो निश्चित रूप से आपको और आपके घर को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तीसरी विधि है मित्रों श्रीमद् भागवत पुराण, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अवतार का वर्णन है, उसके साथ ही भगवान विष्णु के समस्त अवतारों का वर्णन है। श्रीमद् भागवत पुराण के कुछ श्लोकों का नित्य आप पाठ करते रहें, क्रम से करते जाएं और धीरे धीरे आप श्रीमद् भागवत पुराण को पूरा पढ़कर अपने पितरों के निमित्त अर्पित कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसी अवस्था में भी आपके पितर धीरे धीरे आप अनुकूल होने लगते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके अलावा चौथी विधि है, अगर आप अपने पितरों की मुक्ति के निमित्त, उनकी प्रसन्नता के निमित्त अखंड रामायण का पाठ करते हैं, जो 24 घंटे का एक अखंड रामायण का पाठ होता है, जिसका विधान हमारे शास्त्रों में दिया गया है। यदि उस विधि को भी आप करते हैं, अपना पूरा घर मिलकर, आपके घर के जितने लोग हैं सभी लोग मिलकर, किसी बाहरी से पाठ नहीं कराना है, आपको आपके पूरे परिवार को मिलकर पाठ करना है। अगर इस विधि को भी आप करते हैं तो जब आप 2-3 बार इस विधि को करते हैं 1 वर्ष पर्यंत, तो धीरे धीरे निश्चित रूप से आपके घर के पितृदोष का क्षय होने ही लगता है और पितृ अनुकूल होना आरंभ हो जाते हैं। अगली विधि है मित्रों विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। विष्णु सहस्त्र नाम के 1008 पाठों का संकल्प लेकर यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त वह पाठ करता है, तो ऐसी अवस्था में भी उसके पितृ धीरे धीरे उसके ऊपर अनुकूल होने लगते हैं और उसके कुल खानदान पर उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त होने लगती है। इन समस्त विधियों के अतिरिक्त मित्रों आपको कुछ अन्य छोटी क्रियाएं करनी होती हैं, जिनके माध्यम से आपके पितृ धीरे धीरे आपके ऊपर अनुकूल होने लगते हैं। जिनमें सबसे पहली चीज है कि आपको प्रत्येक अमावस्या को अपने पितरों के निमित्त
शुद्ध शाकाहारी बिना लहसुन प्याज का भोजन, शुद्ध वैष्णव भोजन बनाकर दोपहर के समय उसका भोग अपने घर के दक्षिण के हिस्से में घर से बाहर लगाना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त मनाना चाहिए कि हे पितृदेवता, कृपया इस भोग को ग्रहण करें। प्रत्येक अमावस्या में आप अपने घर के बाहर दक्षिण की दिशा में एक दीपदान करें शाम के समय, और वहां पर जल भी रख दें एक पात्र में, और अपने पितरों से मनाएं कि हे पितृदेवता, कृपया इस जल को ग्रहण करें और इस दीप की ज्योति आपको प्रकाशित करें, आपको ऊर्जावान करें। यदि हम प्रत्येक अमावस्या को इस क्रम को करते चले जाते हैं, या अगर नहीं हो सकता तो अधिकांश अमावस्याओं को इस क्रम को करते हैं, तो निश्चित रूप से इससे धीरे धीरे आपके घर के पितृ तुष्ट पुष्ट और संतुष्ट होते हैं और उनकी अनुकूलता आपको निश्चित रूप से प्राप्त होने लगती है। इसके अतिरिक्त यदि आप प्रतिदिन अपने भोजन में से गौ के लिए, श्वान के लिए एवं कौवे के लिए ग्रास निकालते हैं और उनको अर्पण कर देते हैं, तो इससे भी आपके पितृ धीरे धीरे आपके ऊपर अनुकूल होने लगते हैं। और इन विधियों के अतिरिक्त आपको प्रत्येक अमावस्या को प्रयास करना चाहिए कि किसी वृद्धाश्रम में, किसी कुष्ठ आश्रम में अथवा किसी अनाथ आश्रम में आप कुछ दान दें, कुछ धन का दान दें अथवा वस्त्रों का दान दें अथवा अन्न का दान दें। अपने पितरों को मनाकर उनके निमित्त आप इस दान को दें कि हे हमारे पितृ देवता, मैं ये जो अर्पण कर रहा हूँ, इससे जो पुण्य उत्पन्न हो वो आपको प्राप्त हो। जो चीजें मैं यहाँ पर दान कर रहा हूँ, ये चीज वस्तुएं सूक्ष्म रूप में आपको प्राप्त हो और आप मेरे ऊपर अनुकूल हो। मुझसे जो भी त्रुटि हुई है आपकी सेवा में या इस पूरी प्रकृति की सेवा में जो भी गलती हो गई है, उसके लिए मुझे क्षमा करें और हम पर, हमारे पूरे खानदान पर प्रसन्न होने की कृपा करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी भावना जब आपके इन कर्मों के साथ जुड़ती है, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आपके पितृ आप पर कोप करना कम करते हैं और धीरे धीरे आपके जीवन में अनुकूल होने लगते हैं और उनकी अनुकूलता का प्रभाव आपके पूरे जीवन पर और आपके साथ ही आपके पूरे खानदान के जीवन पर दिखने लगता है। मित्रों, इन विधियों को आप करें और इनके लाभ आप स्वयं देखें। अब हम आते हैं अपने दूसरे पक्ष पर, अर्थात ऐसे कौन से अनुष्ठान हैं जिनको कराना चाहिए, जिनके माध्यम से हम अपने पितरों को अनुकूल कर सकते हैं, उनको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं और उनको हम पूर्ण रूप से शांत करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इनमें सबसे पहली चीज है नारायण बलि। नारायण बलि की क्रिया उन समस्त लोगों को करवानी चाहिए जिनके घर में उनके पूर्वजों में किन्हीं की अकाल मृत्यु हुई हो, चाहे डूबने से, चाहे जलकर, या किसी भी माध्यम से, किसी भी प्रकार से अगर आकस्मिक मृत्यु उस घर में हुई है, तो निश्चित रूप से उस घर के लोगों को नारायण बलि की क्रिया अवश्य ही करा लेनी चाहिए। यदि घर में किसी व्यक्ति की सांप काटने की वजह से मृत्यु हुई है, तो उसको नाग बलि भी जरूर करानी चाहिए। ये दो क्रियाएं आपको अपने पितरों को प्रेत योनि से मुक्त करके पितृ योनि में लाने के लिए करना एकदम अनिवार्य है, क्योंकि जब तक आपके पितृ प्रेत योनि में है, वो पितृ योनि में नहीं है, आपके द्वारा की गई समस्त क्रियाएं जो कि पहले इस वीडियो में बताई गई है, वो उनको प्राप्त नहीं होती हैं। वो प्रेत योनि में पूर्ण रूप से व्याकुल होकर विचरण करते हैं और आपके ही घर में वास करते हुए आपके घर में नकारात्मकता का माहौल फैलाते रहते हैं, और जिसके कारण से आपके घर में स्वास्थ्य का, अन्न का और विभिन्न चीजों का क्षय होता ही रहता है। इस प्रकार नारायण बलि और नाग बलि ऐसी शास्त्रीय क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से आपके घर के वो पितृ जिनकी आकस्मिक मृत्यु के कारण वो पितृ योनि में न जाकर प्रेत योनि में चले गए थे, उनको प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त होती है और वो पितरों की श्रेणी में आकर सम्मिलित हो जाते हैं। इसके पश्चात दूसरी क्रिया आती है पिंडदान की। तो इसके लिए आपको त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध आपको संभव हो सके तो किसी अच्छे तीर्थ में करना चाहिए, खास करके यदि काशी के पिशाच मोचन पर आपको त्रिपिंडी श्राद्ध करने का अवसर प्राप्त हो जाए, तो यह अत्यंत ही दुर्लभ और अत्यंत ही पुण्यदायी है, फलदायी है, जिसका बहुत ही तीव्र प्रभाव होता है। अतः आपको प्रयास करके अपने पितरों के निमित्त त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध आपके जितने भी पूर्वज परलोक गमन कर गए हैं, जो पितृलोक के वासी हैं, उनको प्राप्त होता है और उसके माध्यम से वो अन्न ग्रहण करते हैं, उनको अन्न प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और उनके पुण्य में वृद्धि होती है, वो पुष्ट तुष्ट और संतुष्ट होते हैं। इसके बाद तीसरी क्रिया होती है गया श्राद्ध की। गया श्राद्ध की बड़ी ही विस्तारित विधि है, जो कि आपको किसी योग्य ब्राह्मण से ज्ञात करके निश्चित रूप से गया श्राद्ध की विधि कर ही लेनी चाहिए, उसका संपादन कर लेना चाहिए और गया श्राद्ध के माध्यम से अपने पूर्वजों को गया जी में स्थान दे देना चाहिए। वहां पर जाकर आपको विष्णुपदी मंदिर में उनके निमित्त श्राद्ध करके, पिंडदान करके उनकी मुक्ति की कामना करनी चाहिए। जब आप ये क्रियाएं करते हैं तो इसके माध्यम से आपके पितृ धीरे धीरे मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। गया श्राद्ध के बाद चौथी क्रिया होती है श्रीमद् भागवत पुराण के पारायण की।
तो श्रीमद् भागवत पुराण का पारायण अर्थात आपको श्रीमद् भागवत पुराण सुनना चाहिए। ऐसी विधि हमारे शास्त्रों में दी गई है, ऐसा उल्लेख है। तो आप लोगों को गया श्राद्ध के पश्चात श्रीमद् भागवत पुराण का पारायण अवश्य ही करवाना चाहिए, उसको अवश्य ही श्रवण करना चाहिए, जिसके माध्यम से भी आपके पितृ मुक्त होते हैं, तृप्त होते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों का वर्णन है। इन विधियों के अतिरिक्त आप जब भी किसी तीर्थ में जाएं, किसी सिद्ध पीठ पर जाएं, वहां पर आपको प्रयास करना चाहिए कि आप अपने पितरों के निमित्त वहां पर श्राद्ध कर्म पिंडदान अवश्य करें, जिसके माध्यम से भी उस तीर्थ की शक्ति के माध्यम से आपके पितरों की मुक्ति होने लगती है। धीरे धीरे वो कर्म बंधनों से मुक्त होते हैं और अपने पुनर्जन्म के लिए आगे की यात्रा करने में सक्षम होते हैं। ऐसी अवस्था में पितृ आप पर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं और धीरे धीरे आपके घर में पूर्ण रूप से सुख समृद्धि का वास होने लगता है। आपके घर के आरोग्य में वृद्धि होती है, श्री में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होने लगती है और निश्चित रूप से आपके पूरे के पूरे घर में धर्म और संस्कारों की वृद्धि होने लगती है। जिस घर में पितृ अनुकूल है, उस घर में संस्कार बहुत ही उत्तम श्रेणी के होते हैं, किंतु जिस घर में पितृ नहीं पूजे जाते, जिनको मान नहीं दिया जाता, ऐसी अवस्था में उस घर में संस्कारों में भी हीनता आ जाती है। अतः आपको अपने घर को पूर्ण रूप से स्वस्थ, सुरक्षित एवं श्रीवान रखने के लिए पितरों के निमित्त इन कर्मों को प्रयास करके अवश्य ही कर लेना चाहिए। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। धर्म के संबंध में किसी अन्य रोचक जानकारी के साथ हम लोग प्रस्तुत होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।